नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। आज हम क्राइम की स्टोरी लेकर आए हैं कि एक बर्थडे पार्टी और 3 मर्डर हुए, जिसमें 2 युवक दिल्ली के और एक युवती जो हरियाणा के जींद की थी, उच्चाणा गांव की। बहुत बड़ी मर्डर मिस्ट्री हुई। बताते चलें कि सूत्रों से जो जानकारी हमने जुटाई है कि अमेरिका बेस्ड एक गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू, उसका नाम, ये जो 3 मर्डर हुए हैं पंचकुला के पिंजौर के सल्तनत होटल में, उसका नाम आ रहा है। और ये जो मर्डर मिस्ट्री हुई है, जैसे जानकारी आ रही है कि ये रंजिश के चलते हुई है। तो बताते चलें कि क्राइम की स्टोरी हम सुनाने जा रहे हैं कि आखिरकार पूरा मसला क्या है, पूरा मामला क्या है, कहां से शुरुआत होती है कि 3 मर्डर हुए। डर और खौफ नाम का कोई चीज नहीं है। शुरुआत स्टोरी की हम करते हैं कि रोहित भारद्वाज, एक लड़का जो जीरकपुर का रहने वाला, उसका बर्थडे होता है 22 दिसंबर को। और रोहित ने अपने बर्थडे पर पंचकुला के होटल सल्तनत में एक पार्टी रखता है। उसमें अपने 8-10 जो दोस्त हैं, लड़के लड़कियां, उनको इनवाइट करता है। पहले पार्टी कहीं और रखी गई थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि देर रात तक चलेगी तो वहां पर बात नहीं बनी। उसके बाद वेन्यू चेंज किया जाता है और फिर पार्टी का वेन्यू चेंज करके होटल सल्तनत में पार्टी रखी जाती है। पार्टी शुरू होती है। पार्टी देर रात तक चलती है और 2:30-3 बजे तक पार्टी जो है वो चलती है। इसी बीच जब उनके दोस्त रोहित के जो दोस्त दिल्ली से आए थे, बीणित उर्फ विक्की और उसका बांजा तीर्थ, और जींद की एक उचाणा की युवती वंदना, पार्किंग में जब वो बैठ रहे थे, तब वहीं पर एक गाड़ी थी एटियोस, जिसमें हमलावर बैठे थे। उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां जो है वो चलाना शुरू कर दी तीनों पर। और फिर जो बर्थडे की खुशी थी वो गम में तब्दील हो गई। जिला हॉस्पिटल, जैसे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इन तीनों को जिला हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर ये तीनों मृत घोषित हो गए। बताते चलें कि इसी दौरान 15 से 16 राउंड जो है वो फायर हुए। विक्की, तीर्थ और वंदना की मौत होगी और विक्की जो है उसको 7 से 8 गोलियां लगी। नंदू जो इसका मास्टरमाइंड है, जैसे जो जानकारी हमने सूत्रों से जुटाई है कि कपिल सांगवान उर्फ नंदू जो दिल्ली का है, एक अपराधी है, गैंगस्टर है, जो अमेरिका में अभी चला गया है और अमेरिका से ही अपने गैंग का चलाता है। वहीं से ही गैंग अपने को वो आदेश देता है। और जो नंदू है, कपिल सांगवान उर्फ नंदू, इस पर पहले भी बड़े संगीन आरोप लग चुके हैं, हत्या के, मर्डर के, फिरौतियों के। नंदू ने 11 महीने पहले ही इनेलो के अध्यक्ष एवं पूर्व MLA नफे सिंह राठी की हत्या जब हुई थी, उसका नाम चला था नंदू का।
और जो हमला जिसको लेकर किया गया, विक्की, जिसका हमला हुआ है, जिस पर जो टारगेट था विक्की, वो भी संगीन आरोपों में शामिल है। उस पर भी आपराधिक घटनाओं के तहत मुकदमे हैं। और एक बहुत बड़ी बात सामने आई है कि पंचकुला में जिस तरीके से हमने जानकारी जुटाई है, सूत्रों से जानकारी जुटाई है कि देर रात तक वहां पर पार्टियां जो है वो नहीं हो सकती हैं, लेकिन 12 बजे के बाद तक अगर पार्टियां हो रही हैं तो कसूर किसका है? आखिरकार इस घटना को अंजाम देने के पीछे जो वजह हमने अपनी आपको बताई है कि जो नंदू है उसके जीजा की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, उसका मर्डर करवाया गया था, जिसमें विक्की का भाई अशोक भी शामिल था। बताते चले कि नंदू का जो बड़ा भाई है बाबा, वो भी एक गैंगस्टर है, कुख्यात गैंगस्टर है जो जेल में है। और ये दोनों बाबा और नंदू जेल के अंदर ही थे, पैरोल पर बाहर आए थे अपनी मां के ऑपरेशन के लिए, मां को उपचार करवाने के लिए दोनों भाग गए। और फिर नंदू जो था वो बाहर अमेरिका में चला गया, जिस तरीके से हमने जानकारी जुटाई है, और बाबा पकड़ा गया। अभी बाबा जो है नंदू का बड़ा भाई जेल में है। अब बात चलती है कि जो गैंगस्टर्स हैं आखिरकार नकेल कब कसी जाएगी? पार्टी के बहाने हो सकता है, जैसे हम अजम्पशंस कर रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है, पुलिस भी दबिश दे रही है जैसे हमने जानकारी जुटाई दी है। और हो सकता है कि जो 8-10 दोस्त जो थे इस बर्थडे पार्टी पर बुलाए गए थे, शायद उन्हीं में से किसी ने जानकारी लिखी होगी। नंदू का नाम एक नेता बड़ी पार्टी का जिसकी हत्या हुई थी, उसका नाम भी इसके जिम्मे जो है वो आता है, उसका नाम चलता है। नंदू का नाम उसकी हत्या में नाम चलता है। और पुलिस जो है पूरी दबिश दे रही है कि जो कपिल सांगवान उर्फ नंदू है, कि जिस तरीके से किसी तरीके से उसका जो गिरोह है उसको खत्म किया जाए। इनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे जो है वो मारे जा रहे हैं। ये आज एक घटना थी जो 22 दिसंबर को एक जन्मदिन था रोहित भारद्वाज का, जिसने पार्टी बुलाई, अपने दोस्तों को इनवाइट किया। उसमें विक्की और उसका भांजा और भी कई सारे दोस्त उनके साथ थे। और जिस तरीके से सीसीटीवी की फुटेज जो सामने आ रही है, जो जानकारी हमने जुटाई है कि हमलावर जो थे वो काफी देर से इंतजार कर रहे थे कब बाहर आए। ये एक घटना थी। आज हमने सुनाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से एक दोस्त के बर्थडे पर गोलियां चल जाती हैं, 15 से 16 राउंड, जिसमें 3 लोग मारे जाते हैं, जिसमें से 2 युवक दिल्ली के मामा भांजा और एक युवती जिसका नाम वंदना है। और जब वंदना के घर वालों से पूछताछ की गई, जैसे हमने जानकारी सूत्रों से जुटाई है, तो उन्होंने कहा कि वंदना जो थी वो एक आईलेट करने के लिए चंडीगढ़ में गई हुई थी। आज ये स्टोरी थी क्राइम की, सुनाने का हमने प्रयास किया है। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज।